नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पहेली पर। दोस्तों, मौसम विभाग अलग अलग अलर्ट जारी करता है, जैसे ग्रीन अलर्ट, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। ग्रीन अलर्ट मतलब खतरा नहीं है। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि मौसम पर नज़र बनाए रखें, आपदा प्रबंधन वाले तैयारी करके रखें। गरज के साथ तेज़ तूफान और तेज़ बारिश येलो अलर्ट के तहत आती है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि लोग सतर्क रहें, एजेंसियां अलर्ट पर रहें, भारी बारिश हो सकती है। इसका मतलब होता है कि लोग खुद को सुरक्षित जगह पर रखें, बाहर निकलने से पहले एहतियात बरतें। और रेड अलर्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा खतरा और सब अलर्ट मोड पर रहें। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ घंटों की तेज़ बारिश को लेकर। हिमाचल प्रदेश की कुछ घंटों की तेज़ बारिश ने मनाली से लेकर कुल्लू तक, कुल्लू से लेकर सोलन तक तबाही मचा दी है। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो जानने बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 1, हिमाचल प्रदेश में अचानक रिकॉर्ड तोड़ बारिश क्यों हुई? जवाब में मौसम वैज्ञानिक सोमसेन रॉय ने बताया, मानसून और विक्षोभ सिस्टम दोनों ने वेदर सिस्टम के साथ मिलकर तबाही मचा दी है। हिमाचल में तबाही देखने को मिल रही है। बारिश तेज हुई तो ब्यास नदी, रावी नदी और हिमाचल से होकर गुजरने वाली पार्वती नदी, इन तीनों नदियों में बड़ा तूफान देखने को मिलता है। ऐसा कोई पहली बार नहीं, पहले भी जब बारिश हल्की सी तेज हुई तो ये नदियाँ उफान में लोगों को बहाने लगती हैं। तो क्यों ना माने कि इन सब के लिए बारिश ही जिम्मेदार है, लेकिन सच बिल्कुल इसका उल्टा है। अब जानिए हिमाचल में तबाही की वजह नंबर 1। तबाही की वजह नंबर 1, नियम ये कहता है कि नदी के 25 मीटर दूरी तक किसी भी निर्माण कार्य पर रोक रहेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि नदी के किनारे पर अवैध निर्माण होने दिया गया। नतीजा ये हुआ कि नदियों के पास बने घर सैलाब में गिरते दिखे। जब ब्यास नदी के किनारे पर घर बनाने दिए जाएंगे तो नदी बहेगी और घर गिरेंगे। यही सबूत मनाली में भी दिखे, जो ये सफ़ेद रंग का घर ढहढाता हुआ गिर गया। सरकार आपदा आने के बाद नदी के किनारे जाने से रोकने लगती है, लेकिन सरकारें और सरकारी व्यवस्था नदी के किनारे एकदम घुसकर होने वाले निर्माणों को होने से रोके तो ये घर गिरते हुए नजर नहीं आएंगे। मंडी से मनाली तक नियमों को ताक पर रखकर पिछले कुछ वर्षों में बहुमंजिला घर, बहुत ही ज़्यादा व्यावसायिक निर्माण कार्य हुआ है। इससे नदी का फैलाव कम हुआ और तट सिकुड़ने से, थोड़ा सा भी जल स्तर बढ़ने से ब्यास नदी फिर तबाही मचाती है। नियम ये कहता है कि नदियों में अवैध खनन नहीं होना चाहिए, मगर हकीकत यह है कि ब्यास नदी, रावी नदी और पार्वती नदी में अवैध खनन होता रहता है। नतीजा किनारे तोड़कर कटाव बढ़ने लगता है। हिमाचल प्रदेश में कुछ वर्षों में कुछ ऐसे मौके आए जब अवैध खनन की तस्वीरें ब्यास नदी में दिखी। मोटी और काली कमाई के लिए होने वाला यही व्यापार कटाव को बढ़ाता है और नतीजा आपके सामने है। अब जब बारिश एक साथ इतनी तेज हुई तो नतीजा आपके सामने आ गया। नियम नंबर 3, ये नियम कहता है निर्माण का मलबा सुरक्षित जगह पर डालेंगे, पर हकीकत यह है कि निर्माण का मलबा नदियों में डाला गया, जिससे तट सिकुड़ा और तेज़ बारिश हुई और बाढ़ आ गई। तो दोस्तों, अगर ऐसी आपदा से बचना है तो इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।